हेलो गरुडेरियंस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट लेके आते रहते हैं एंड स्टॉक मार्केट के अंदर आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं एंड मार्केट के अंदर आने वाले हर एक ट्रिगर पॉइंट के बारे में डिस्कशंस करते हैं। कल के दिन मार्केट जो है एक ब्रॉडर मार्केट के साथ नेगेटिव के अंदर बंद हुआ। एज यू कैन सी जिंक एंड हिंदुस्तान लीवर एंड टेक महिंद्रा ने ही जो है बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया एंड उसके बाद सेंसेक्स जो है निफ्टी नीचे की तरफ ही बंद हुए, जिसकी वजह से सिल्वर जो कि कमोडिटी है, जो एक वाइसा वर्सा इफेक्ट क्रिएट करता है, उसके अंदर जो है इंक्रीमेंट हो गया। निफ्टी के अंदर चाहे स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो एंड सेंसेक्स निफ्टी बैंक बैंक निफ्टी तीनों ही जो है नेगेटिव में बंद हुए। रिलायंस एंड आईसीआईसी के अंदर बहुत जो है बिकवाली हुई। अभी भी जो है एक ट्रेड वॉर का एक फियर है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, क्रूड ऑयल का ऊपर जाना रह रहा है एंड यूएस बॉन्ड यील्ड्स भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से ये देखा जा रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर जो है वो कमोडिटी के अंदर और मार्केट शिफ्ट हो जाएगा। अगर अपन निफ्टी को देखें तो 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, अभी भी जो है वो सपोर्ट ले रहा है 25,400 का। इसके नीचे अगर चला जाए तो मार्केट और भी नीचे जा सकता है। अब जो एनालिस्ट है ये देख रहे हैं कि मार्केट का पोटेंशियल क्या है एंड जो जोन क्या है। कई सारे एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि अब नो ट्रेडिंग जोन के अंदर निफ्टी फंस चुका है, और रेसिस्टेंस देखें तो 25,800 एंड सपोर्ट देखें 25,450 के समथिंग। अब मार्केट के अंदर निफ्टी को ये देखना होगा कि निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बिकॉज ये एक ट्रिगर पॉइंट्स बन सकते हैं निफ्टी के बेयरिश एंड बुलिश मूव के अंदर। ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन चेन पे आप देख सकते हैं आज की एक्सपायरी के दिन जो माहौल बन रहे हैं वो दोनों तरफ ही जो है सामयिक बन रहे हैं, मगर शॉर्ट सेलर्स ज्यादा हैं। सेंसेक्स अभी भी एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। सेंसेक्स में अगर देखें तो सपोर्ट है वो 83,100 एंड रेसिस्टेंस है वो 84,500 पर है। कॉल राइटर्स अभी भी 84,000 पे हैं। इसके बाद एफआईए की जो सेलिंग हुई थी, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, एफआईए कंटिन्यू सेल कर रहा है 28,000 करोड़ रुपीस के जनवरी के अंदर ही सेलिंग कर चुका है एंड 91% वो शॉर्ट सेल के अंदर होल्ड कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में फियर आउट अभी बना हुआ है। अब टाटा कैपिटल एंड अडानी पे अपन फोकस रखेंगे। टाटा कैपिटल का जो है रिजल्ट वो काफी बेहतर आया है। टाटा कैपिटल के एक आसार बनेंगे बुलिश मूव के लिए एंड पैटर्न्स भी अपन को दिखाई दे सकते हैं। एसीएमई सोलर के अंदर गुजरात के अंदर उन्हें एक नया प्रोजेक्ट मिला है, जिसकी वजह से एसीएमई के शेयर्स भी फोकस में रहेंगे। अडानी पावर ने एक एक्विजिशन किया है, जिसकी वजह से अडानी पावर जो है वो भी न्यूज के अंदर रहेगा एंड इसके शेयर्स में भी आपको, जैसे कल अपन को मारुति के शेयर्स में दिखा था, मारुति ने एक अनाउंसमेंट की थी कि उनके जो है नया प्लांट बन रहा है, उसके बाद मारुति के शेयर ऊपर चले गए थे। तो अपन को ये समझना होता है कि मार्केट के अंदर न्यूज का क्या इफेक्ट पड़ेगा। एलएनटी के बारे में बात कर लेते हैं, ओला इलेक्ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, ओला इलेक्ट्रिक के अंदर नए सीएफओ जो है आए हैं एंड एलएनटी का जो है वो रिजल्ट सही नहीं गया। जितने भी आईटी कंपनीज हैं पिछले क्वार्टर के अंदर एंड इस क्वार्टर में भी जितनी भी आईटी कंपनीज हैं उनके रिजल्ट सही नहीं आए। इवन दो कल के दिन अगर देखेंगे तो विप्रो के अंदर तो बहुत एक रैली थी नेगेटिव की, जिसके अंदर विप्रो 9% तक टूट गया। एंड अगर आप बड़े बड़े जितने भी हैवीवेट देखोगे, चाहे से वो टीसीएस हो या फिर इन्फोसिस हो, तो वो भी जो है वो नीचे की तरफ ही बंद हुए हैं। बेरिश मूव अभी भी चल रहा है उनमें। एंड अगर ट्रेडिंग रडार के अंदर अगर देखें कि क्या क्या मेन इफेक्ट हो सकते हैं, तो देखिए एफएनओ के अंदर तो सेल एंड सोमन कैपिटल जो है वो बैन रहेंगे। इसके अलावा अपन को देखना होगा यूनाइटेड स्प्रिट एंड एयू स्मॉल फेड बैंक, परसिस्टेंट सिस्टम्स, क्योंकि इनके आज रिजल्ट आना बाकी है। जैसे अपन ने ये देखा कि कल के दिन पीएनबी का और वो नीचे की तरफ चले गए, क्योंकि पीएनबी का जो है नेट इंटरेस्ट जो है वो कम आया, चाहे से उन्होंने प्रॉफिट कितना ही दिखाया। ट्रेडर चेकलिस्ट अगर देख लें तो मेजर सपोर्ट है वो 25,400 है। इसके अगर गैप अप भी हो रहा है तो अपन को ये देखना होगा कि एफआईआई अभी भी जो है ऊपर की तरफ बैठा हुआ है। मार्केट गैप अप में भी होने के बाद भी मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, एक प्रोमिनेंट ट्रिगर हो सकता है। और वैसे भी आज के जो रिजल्ट आए हैं उनके ऊपर भी बड़ा फोकस रहेगा। विक्स जो है वो क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ गई है। देखो, विक्स का 4% ऊपर जाना ही एक रेड लिमिट होती है, राइट। अब विक्स जो है वो क्लियर ये दिखाता है इंडिकेशन की वॉलेटिलिटी ज्यादा है, असमंजस ज्यादा है। फाइनल वर्डिक्ट क्या करें? देखो, अभी भी नो ट्रेडिंग जोन के अंदर जो है निफ्टी फंसा हुआ है, इसको आगे आने दीजिए और मार्केट के अंदर लेवल्स जो है निफ्टी को क्रिएट करने दीजिए, ताकि जो है रेंज का पता पड़े
ट्रेंड लाइन का पता पड़े। अगर ट्रेंड का नहीं पता होगा, ट्रेड लोगे तो हो सकता है नुकसान देखने को मिल जाए। इंडिकेशंस मार्केट खुद देता है, अपन सिर्फ और सिर्फ जो है मार्केट के अंदर इंडिकेशंस को देख करके रिएक्ट करते हैं। यही होता है। मार्केट को मॉनिटर करेंगे, मार्केट में देखेंगे कि मार्केट जो है रेसिस्टेंस के ऊपर जाएगा 25,800 के, या फिर सपोर्ट के नीचे आ जाएगा 25,450 के। मार्केट की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, ना कि बाइंग और सेलिंग टिप्स के लिए हम यहाँ पर डिस्कशंस करते हैं। एंड अब आपको हमारा चैनल अगर पसंद आ रहा है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस विद डायरेक्टली बाय स्कैनिंग द QR कोड ऑन इंस्टाग्राम। यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट अस। इसी के साथ मैं चाहूंगा अलविदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। धर्मो रक्षित रक्षित है।